संख्या पद्धति में होता है, इससे पहले वाला में वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा जाके, उससे पहले वाला बाकी चीजें हम पढ़ा दिए। आज से वास्तविक संख्या आप लोगों के सिलेबस में है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या दो भागों में होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या का भागों में होता है, दो भागों में। एक होता है, लिखेंगे नहीं, जब हम कहेंगे तो लिख लेंगे, पहले समझिए, ठीक। हम लिखवाएंगे तो औजैली मत रहे कोनो चीज का। हाँ, इन्हें एकदम औजैली धली आया, एक तो तुम बैठ के पढ़ रहे हो, हमारा आधा कम गड़बड़ा जाएगा। मतलब ऑनलाइन में तो ऐसा, ऑनलाइन में सीरियस पढ़ाते तो निक लगता है, और तू लोग जैसे रहोगे, तू लोग का मुंह में घुरुंडी नहीं है, जब देखेंगे तब हंसी भरेगा। और जब हंसी का तुम कैसा काम करोगे कि हमारा पढ़ाएंगे ना तो बतियाने लगेंगे, समझे बात। तो वास्तविक संख्या दुगो होता है, एक होता है दशमलव, चाहे इसी को बोलते हैं कौन सी भिन्न रूप, इसी का भिन्न को दशमलव में चेंज कर लेंगे। एक होता है कौन सी पूर्णांक, ठीक है। तो मतलब गणित जहाँ से शुरू होता है वो एकदम वहां से चीजें शुरू है, ठीक ना। मतलब गणित जहाँ से शुरू होता है, मतलब ये क्या है, सम विषम, ये सब आई कहाँ से, इसको हम सीखते चलेंगे। तो वास्तविक संख्या में आता है दो चीजें, दशमलव और पूर्णांक, ठीक है। तो हम दशमलव में इसके पहले वाले वीडियो में बता दें कि दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती, ठीक है। अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि अनावर्ती में, जैसे आवर्ती में क्या होगा, 0.6 तो इसको हम लगा देते हैं, डाटा चलता रहेगा तो 0.6 पर बार लगा देंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं, 6 बटे, अरे इसका मान कितना हो जाएगा, 6/9, ठीक। इसको भिन्न में बदल सकते हैं। अभी जो होता है अनावर्ती, जैसे 3, 2, 5, 4, 6, 7, 8, 1, 3, 4, ये क्या होता है, डाटा चलता रहता है, रुकबे ना करेगा। इसको बाई का बीमारी हो गई रहती है। तो बाई का बीमारी वाला जानता है क्या होता है, अपने मन में कुछ खजुआएंगे, झूमेंगे, हाँ एकदम चपल है ना, कहते हैं कि बाई का चपा। अरे हाँ ठीक है, पढ़ के लड़के शिक्षा ग्रहण करें, बस हंसे ना बैठ के। अब ऑनलाइन में है तो ना कहना चाहिए, लेकिन हंसाने से थोड़े आप पढ़ने में तेज होंगे, प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से बनेंगे, ठीक है ना। हंसाना तो एक ये मतलब हंसाने से बस आप का ध्यान हमारे तरफ केंद्रित होगा और हमारे में रुचि बढ़ेगी। और रुचि आपको किस में बढ़ाना है, मैथ में। हमारे में रुचि काम से भी आ करवा परीक्षा गणित का देना, हमसे देना है, तो बस ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए अपने आप बात पाते हैं। तो आवर्ती जो होता है वो क्या होता है कि एक ही संख्या बार बार चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव। अनावर्ती मतलब होता है वो शांत नहीं होगा, इसी को शांत और अशांत बोला सकता है। जैसे इसको एक दशमलव होता है जो शांत हो जाता है, और एक होता है कौन सी, अशांत। तो अशांत में दो पार्ट होते हैं, एगो आवर्ती एगो अनावर्ती, ध्यान से देखते रहेंगे। अशांत में दो पार्ट होता है, कौन सी, आवर्ती एगो अनावर्ती। अनावर्ती में वो चलता रहता है, ठीक है, ठीक। तो ये होता है, इसको हम भिन्न में नहीं बदलते हैं, इसमें भिन्न में नहीं बदलते, इसको भिन्न में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसलिए जब भिन्न में नहीं बदल सकते हैं तो ये होती है अपरिमेय संख्या। यहीं से उत्पत्ति होती है किसका, अपरिमेय संख्या का, और यहां से उत्पत्ति होती है किसका, परिमेय संख्या का, ठीक है। तो पहले हम लोग पूर्णांक पढ़ने से पहले अपरिमेय और परिमेय के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले लिख लेते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक में देख लीजिए, पूर्णांक में कौन आएगा, पूर्णांक में आपके आ जाएंगे प्राकृत, कौन संख्या, पूर्ण आ जाएगा, ठीक। मतलब पूर्ण का मतलब क्या, 0। फिर इसी में आएगा सम विषम भाज्य अभाज्य सहभाज्य, जितनी भी आएंगे सब इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसको एक तरफ पढ़ेंगे, जब इसको पढ़ लेंगे तो भाज्यता का नियम पढ़ेंगे, फिर कर्णी का नियम पढ़ेंगे। ये सब पढ़ते हुए जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके हम अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। आपको टेंशन लेने की कोनो जरूरत ना है, हमारा वीडियो चलेगा यूट्यूब पर, ना चलेगा वो अलग मैटर है। बस आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को एकदम अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। मतलब हमसे बड़े बड़े गुरुजी लोग हैं, अच्छे अच्छे गणित पढ़ाने वाले हैं, लेकिन भाई आप लोग हमको मानते हैं तो हम भी आप लोगों को उतना देने का प्रयास करेंगे। हाई ये चल रहा है, बस एगो ये माध्यम है, एक पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। मतलब आप लोग बैठे तो समझिए कि आपका ध्यान रहेगा, बस आप लोग नहीं रहते, ये रहता तो इस पर देख देख पढ़ाते, इसको समझाने का कोशिश करते। लेकिन ये क्या है, अब ये है कि डाल दिया वीडियो, कोनो देख रहा है नहीं देख रहा है, कोनो 5 मिनट देख रहा है, कोनो 1 मिनट देख रहा है। करते का है ना कि जो रिलेटेड होंगे, मान ला जैसे तुम लोग सो जाओगे तो वीडियो पूरा नहीं देखोगे, पहले ही ठोक दोगे लाइक, जा। तो भाई लाइक कब करना है, कोनो वीडियो को आप लाइक करिए, पहले उसको पड़ताल करिए सत्य है कि असत्य है। लाइक क के
गधा खड़ा हो गया, दो पैर पे हुक लाइक कर रहे हैं, वाह वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। समझा कि लाइक के रानू मंडल के बना दिए खूब बढ़िया गायकार, लता मंगेशकर समझ लेंगे उसको, सोचिए उसको। और लता मंगेशकर जी भाई अपने आप में आदरणीय है, मतलब वो बहुत सीखी है तब उतना आगे गई है। और रानू मंडल हाँ करते करते वो पहुंच गई, ला भैया ठोको 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 में आ गई लाइन, उनको लगा बस करा, ऐसे नहीं वैसे कलाकार बनेंगे, लिखने भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं अपनी बात पर। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं लिख लें, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते, ठीक ना, नोट कर लीजिए कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। मतलब तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ठीक, 4/3 कोने में 2 कोने में 3/4 2 1 0, चला बना, ठीक ना। मतलब उसमें ऋण भी आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा, जो भी चीजें हैं अभी समझा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको एगो सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं, एक खातिर झगड़ा मत करना। तुहार का नाम है निखिल का, यश तुहार नाम हो गया, पहले वहां कुछ दूसरा था का, क्लासिक पार्ट है, क्या नाम था वो, ये से पहले कुछ दूसरा नाम था तुहार, ये निखिले नाम था। अरे भाई हम कुछ दूसरे जानते थे, लेकिन जब नाम बोल पता नहीं रहा है तब कन्हैया, कल विश्वकर्मा पूजा है, लड्डू उड्डू का जुगाड़ हुआ कि ना कहीं, हाँ मऊ को मिला है, मऊ चलेंगे। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या आएंगी इसको मैं अभी बताऊंगा। मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे 4/3 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, कौड़ी में 2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ये भी क्या हो जाएगी, कौड़ी में जो भी संख्याएं रहेंगी वो क्या रहेंगे, अपरिमेय। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है लेकिन ये भी क्या है, परिमेय है। एक परिमेय है, परिमेय है, ये भी ऋणात्मक संख्या भी क्या होती है, परिमेय। और पाई क्या होता है, अपरिमेय, लेकिन पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 क्या होता है, परिमेय। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होते हैं, दशमलव और पूर्णांक। तो दशमलव 2 भाग में होते हैं, अनावर्ती और आवर्ती। तो इसके बाद हम लोग हेडिंग डाल ले रहे हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गया ना। अगर पूछ देगा 4 को मतलब क्वेश्चन दे दिया, पूछ देगा कड़ी में 2 एक वास्तविक संख्या है, तो क्या बताएंगे, सही बात है कि गलत बात, सत्य है, क्या है, सत्य है, सही बात। किताब में क्वेश्चन हो है उसको हम फिर कराएंगे, किताब का टोटल सवाल कराएंगे, पहले इसको जानते रहेंगे तो आप बहुत तेज करेंगे, समझे बात को। चलिए अब हेडिंग लगाते हैं हम लोग, कौन संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो ठीक है, चलिए लिखिए, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका एक क्या है, थोड़ा सा कंडीशन है, मतलब
क्या होना चाहिए, हर का मान कभी भी का नहीं रहना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर का मान का नहीं रहना चाहिए, जीरो। ठीक, और परिमेय संख्या कौन होती है, जिसमें दोहरा दशमलव के बाद का हो, जो दोहरा हो, मतलब जैसे छ छ छ छ डॉट डॉट 7 8 7 8 7 8 7 8, इसको का 0 7 8 का लिख सकते हैं बाहर। तो मतलब जिन दशमलव जिन संख्या में दशमलव के बाद क्या आता हो, अंकों का दोहराव आता हो, वो भी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाए कौन सी, 0 -3, फिर कौन सी 0.6 डॉट डॉट, फिर क्या होगा 22/7। चाहे एनी प्राकृतिक संख्या, जो भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो भी हो जाएंगी। ठीक है, जीरो कैसे है, जीरो अगर कोई पूछ देगा तो परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो क्या बताएंगे, है। क्यों है, क्योंकि इसके हर में क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, जीरो रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत। मतलब अनंत मतलब हम कहेंगे कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एगो भगवाना है में एक को रसगुल्ला नहीं है, तुम बरतिया को बांट रहे हो, ऐसा हो सकता है कब वो। ठीक है, वो उसका कस दिया होगा, समझे बात को। जिसे अब कोई पूछा आके बरतिया आके कोनो पूछा, कोनो बरतिया के पूछा मान ला कि मिठाई है, तो तुम कहोगे भगवाना में है मिठाई, कहेगा कितना, कहोगे 0, तो जीरो मिठाई है। तो उसी को क्लेरिफाई करने के लिए कि मतलब कि जीरो से किसी भी संख्या में क्या करते हैं, भाग नहीं दे सकते, मतलब ओकर बाद वो सिरा चटेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या असरा है जी, कंडीशन क्या है कि हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। सही, तू लोग बहुत डिस्टर्ब आदमी। चलिए, नोट हो गया पूरा आगे आगे अगला ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, सीरियस पढ़ाई करिए बस। ठीक है, अपरिमेय संख्या पूरा कर रहा है हमारा, पढ़ने आते हो तो की जगह अपन पेट उठ गए से सही करने आते हो। अरे चलो, चलिए लिखिए, जिस संख्या को, नोट्स अच्छा बनाइएगा आप लोग, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, एगो बात है, शांत दशमलव क्या होगा, शांत दशमलव परिमेय होगा क्या, परिमेय, शांत दशमलव परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, कि ना कि हम बोल दिए कि 0 दशमलव के बाद दोहराव आएगा वही परिमेय होगा, तो लेके बैठ जाना कि बस करिए सर जी, जो बताए वही शाश्वत सत्य है। शांत दशमलव के अंदर दोहराव थोड़ा आएगा, 0.56, तब कहोगे सर जी दोहरावे नहीं आया है। ठीक है, तो भाई एकदम हमारी को सही नहीं मान लेना, एकदम मारपीट सर जी एकदम सही बता दे रहे हैं, हम गड़बड़ा सकते हैं, है कि ना जी, हड़बड़ाई हूँ गड़बड़ाई। कोई के भोजपुरी में कहावत बहुत तगड़ा है, अब वो कौन बनाया होगा, बहुत प्रसिद्ध लेखक, अरे मतलब जैसे कहावत है कि वो लेखक पर रहा होगा सुप्रसिद्ध एकदम, मत समझो कि वो लेखक अपना नाम नहीं लिखा होगा, बताया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिए, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा, कोई भी प्रतीक चिन्ह, जैसे पाई हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कर्णी में 2 हो गया, कर्णी में 4/5 हो गया, 1 बटा कर्णी में 3 हो गया, ये सब मान जो कर्णी के साथ आएंगे, जिसको हल करने पर क्या हो, वो p/q के रूप में मतलब अंश और हर के रूप में आपको दिखाई देंगे, लेकिन क्या होगा, कहीं ना कहीं एगो में कर्णी लगा होगा, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा है कंडीशन। बढ़ाइए कैल्शियम का मात्रा शरीर में, दूध चा पिए, काजू किशमिश खाइए। देखा भैया, विद्यार्थी को होना कैसा चाहिए,
विद्यार्थी को पहली बात सुस्त नहीं होना चाहिए एकदम। अब हम पढ़ा रहे हैं एकदम जैसे लग रहा है कि कोनो दिक्कत है। विद्यार्थियों का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव आप कब रहेंगे, जब अच्छी नींद लेंगे, अच्छा भोजन लेंगे, और साथ साथ आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा, तब तो आप एक्टिव रहेंगे। कुछ भी चीजें पढ़िए, अगर वो समझ में आता है तो जैसा लगता है कि मतलब अब दिमाग क्या हो गया, दिमाग लगता है कि खाली हो गया है। अब वही नहीं सवाल आएगा, मतलब एगो दिमाग में सवाल फंस गया है, वो सवाल लगाते वक्त तो आपका दिमाग लगेगा कितना मतलब उलझ गया है, चाहे फंस गया है, भारी महसूस होता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहा करिए, ठीक है। आप भाई पढ़ाई किया करिए, और फिर उसके बाद है कि कलम, किताब, ठीक, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है कौन चीज, दिमाग। हर एक विद्यार्थी के पास होना चाहिए। दिमाग में ना है तो कलम कापी लेके क्या करोगे दिमागे नहीं है तो कलम कापी लेके क्या करोगे, वो भैंस की पीठी पर चढ़ के कुछ उगा रहे हो। हाँ, गाओगे मला तो काला काला साड़ी भैंसे भैंसे कह के देखा, हम खुदे करिया है कि काला काली साड़ी गा रहा है, समझे। तो ये सब नहीं करना है चलिए आगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या समझिए, जिस संख्या को पी बाई क्यू, मतलब जहाँ कर्णी में पाई दिख जाए, कर्णी में 2 दिख जाए, कर्णी में 4/5, 1 बटा कर्णी में दिख, मतलब जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिनका दशमलव प्रसार क्या होगा, अनावर्ती हो। क्या हो, इसका कंडीशन और क्या है, जिस संख्या का, नोट करिए, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती हो, अनावर्ती हो, वह क्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिससे एकदम 2 3 4 5 6 रुपला का नाम ही नहीं ले रहा, जैसे लग रहा है कि ये बुलेट ट्रेन हो गया है। कौन वो ट्रेन चल रही है इस समय, गदा कहीं का छपरा एक्सप्रेस में चल रही है, नहीं हो, वंदे भारत नाम है, वंदे भारत। लेकिन भारत का गरीब बंदा चढ़ ही नहीं पाएगा, इतना टिकट वो का टिकट इतना महंगा है कि सोचा कि बस हम तो भैया ना चढ़े वही, बस हम देखते हैं ट्रेन वंदे भारत है। अच्छा ठीक, वंदे भारत उसका नाम लिख देते, बंद भारत। बंद भारत मतलब कि गरीब लोग इसमें मत चढ़े। गरीब लोगों के लिए क्या है, भारत के गरीब के लिए बंद है, अमीरों के लिए क्या है, चालू है। तो ये भारत गरीब बंद भारत लिख दो, इसको गरीब भारत बंद एक्सप्रेस, एकदम अमीर बस चढ़ेंगे, मैं ये सूट बूट पहने रहेगा तो मान लो हमारे लिए कोनो गरीबों में गया, अब फेंक देगा बारह उठा के, टीटी गए गरीब बारह, चलो हम खड़ा होंगे, गांधी जी ने पोछे पाछेंगे, अब आजाद कराएंगे। ठीक है, ये दोनों समझ में आएगी ना, परिमेय अपरिमेय। चलिए क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अब बताएगा निखिल, निखिल भैया खड़ा हो जा, बंद की क्या ठंडा रहेगा, ध्यान से सुनिए के परिमेय है कि अपरिमेय है। ये जो अब दशमलव प्रसार दिख रहा है, इस दोनों में से कौन सही है, ये जो दशमलव प्रसार दिख रहा है, ये इन दोनों में से कौन है, परिमेय है कि अपरिमेय है, क्या है, देखा भैया, तुम एक बार अपरिमेय कह रहे हो, एक बार परिमेय कह रहे हो हैं। अब तो यार अगुआ ये बड़ा गैला लड़की देखे ओकर संगे शहरी आगे कबो कबो ऐसे करो, कबो कबो ऐसे करो, एगो पर आइए तब आप सही जाएंगे। अब कबो कबो कि ऐसे करो, कबो कबो ऐसे करो, वो कहेगी अरे हम दिखावे आए इनके प्रस्तुत करने में आई हूँ, समझे। हाँ बैठो, चलो यार से लाल बहादुर शास्त्री खड़े हो जाइए नहीं पीला बहादुर शास्त्री है, पीला पहन गया था। बताओ 0.787878 डट 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 परिमेय है क्या, परिमेय है कैसे, फिर बता रहा है कि परिमेय है, मान ला सही बात है परिमेय है। हम पूछ रहे हैं कैसे, कंडीशनों बताए होंगे ना कि परिमेय कैसे छाट ले रहे हैं।
तो कैसे परिमेय है, कौन बताएगा? मैं बैठा हुआ, बैठ जाए, कौन है ये हाथ उठाया है, बहुत दिन की बात, खड़ा हो जाए, बताइए। ये परिमेय है, ठीक बात है। कैसे परिमेय है, कैसे आप जानेंगे परिमेय? हाँ, मतलब दशमलव के बाद 7 8 की पुनरावृत्ति का हो रही है, बार बार आई है, इसके कपार पर बार लगा दीजिए, और जेकरी कपार पर जितना लम्हा और बार रहेगा उसकी पुनरावृत्ति उतना ढेर बार होगी। सही। अरे बात जैसे 0.6546 कुल पर बार है, तो इसका मतलब क्या है? 6546 6546 6546 रट ले रहा। अरे ठीक है, बोले 3 बार लिखे 2 बार। चलिए आगे, परिमेय परिमेय समझ में आ गया ना, दशमलव वाला छाट लेंगे, ठीक है। हीरा तू कुछ बताइबा, ठीक है, चलिए आगे। अब लिखिए हेडिंग, अब है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या समझ लेते हैं, पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक संख्या होता है मतलब पूर्णांक संख्या के अंतर्गत समझिए कि मतलब अपरिमेय संख्या को छोड़ के सभी संख्याएं जो होती हैं, मतलब वो सब क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है। जैसे मतलब हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3, तो अपरिमेय इसमें तो नहीं है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो पूर्णांक का परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखिए, जब ठीक, मतलब जब पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब इसी में से हमको छाटना है कौन चीज? सम विषम। ये पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट है। मतलब वास्तविक संख्या में 2 प्रकार होता है, एगो दशमलव या भिन्न, एगो होता है पूर्णांक। जब पूर्णांक का ब्रह्मांड खुलेगा तब इसमें आपको मिलेगा कौन चीज? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अरे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। इतने चीजों को हमको क्या करना है? पढ़ना है। किसके अंतर्गत? पूर्णांक के अंतर्गत। उसके बाद इस सब क्या है कि शुरुआती संख्या पद्धति के कुछ बात होते हैं जिसको हम सीखते हैं। उसके बाद क्या बात आती है? उसके बाद हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम किसका पढ़ेंगे? सम विषम चाहे किसी का ना, चाहे पूर्ण संख्या, चाहे पूर्णांक संख्या, चाहे प्राकृत संख्या, उसी का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कौरणी लगेगी। तो कौरणी का मान जानते हैं, जो मान कौरणी होता है वो क्या होता है? अपरिमेय। तो कौरणी का नियम पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद हमारा आता है कौन सी? क्वेश्चन। क्वेश्चन हल कर लेंगे, पहला चैप्टर हो जाएगा कौन सी? संख्या पद्धति तैयार। ठीक, उसका टेस्ट हम भाई अब ऑनलाइन वालों का टेस्ट तो नहीं ले पाएंगे। अगर टेस्ट इन लोगों को देना होगा तो 27 तारीख को हमारे कोचिंग पर आ जाएंगे। इस समझ में आ गया ना? मतलब ऋणात्मक संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, और क्या हो? प्राकृतिक संख्या भी हो। ठीक, तो यहाँ से उठाई, यहाँ की चीजों को कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इधर का बोलते हैं कौन सी? ऋणात्मक संख्या। तो जब पूर्ण संख्या में किसको शामिल कर ले जाए? ऋणात्मक संख्या को, तो इस पूरे संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अरे जीरो ही पूर्णांक की संख्या कहलाएगा, लेकिन एक अलग से नाम है, पूर्ण संख्या कहते हैं इसको। लेकिन अगर कह देगा प्राकृतिक संख्या, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बता दे रहे हैं। पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से लगाई उधर जितना तक चल जाए। हाँ, एकदम चपले राजा आने जाते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाइए, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या लिखाना पड़ेगा। उसको तो जानबे करते हैं आप लोग, ऋणात्मक धनात्मक किसे कहते हैं? आई करा हो। अब हेडिंग लगाइए, पूर्ण संख्या सभी लोग जान रहे हैं ना। अब हेडिंग लगाइए प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? जिन संख्याओं की मदद से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, गिन पाते हैं। तो लिखिए वही बात, जिन संख्या के द्वारा वस्तुओं को गिना, वस्तुओं की लिखो, वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत। मतलब जिन संख्याओं के द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को गिन सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो अब यहाँ की बात क्या है कि एक से प्राकृतिक संख्या शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, अनंत तक। ठीक, तो अगर पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी क्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। अब पूछ देगा सबसे बड़ी अनंत संख्या, अरे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तब क्या हो सकता है, कह देंगे अनंत, मतलब कह नहीं सकते। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत, मतलब हम इसे कह नहीं सकते। मतलब कौन बताइएगा 99, तो कौन कह देगा कि तब एक और जोड़ दा 100, कहेगा 9999, एक और जोड़ दा, बढ़ गया। तो इसी तरह हमको कितनों 9 लिखेगा, चाप के लिख दिया 20-25 को 9, तू गया धीरे से बस एक जोड़ दिया, देखा घुसुक गया, कहोगे ना कि देखो घुसुक गया। तो इसीलिए भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं। अब इसी में एगो चीज हम यही बता दे रहे हैं, सबसे छोटी बड़ी जान जाएंगे ना प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या परिभाषा क्या होता है, जिस संख्या के द्वारा वस्तुओं को गिना जा सकता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक काल से पटेल तुम मुंह मत बनाना बैठ के, तू कबो कबो पाउस पले कर रहा है हाँ? जिसे ना होता है छोटका लगे रिमोट होते थे, पाउस पले कह के देखा पापा हीरोइन का मुंह बा दिए, रुक वो तेरे पर रुक देगा, कोई सही बैठ के पाउस पले कबो है नहीं करा, पढ़ाई करो शांति से। चलिए आगे, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज हम यही बता दे, मतलब समझा दे रहे हैं। चलिए तो मिटा दे आई ना, सबसे छोटी संख्या बनाना, ठीक है, सबसे छोटी संख्या बनाना, यहीं पर हम सीख लेंगे। 3 चीज यहाँ सिखाएंगे, सबसे छोटी संख्या बनाना, बड़ी संख्या बनाना, और गिनती में अगर पूछ देगा कि पूरे गिनती में 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, 5 अंकों की कितनी संख्याएं होती है पूरे गिनती में, तब आपको वह बनाना बता देंगे। तो पहले सबसे छोटी संख्या बनाना सीख लेंगे। जिसे कोई भी संख्या दिया है, मान लीजिए जैसे दिया है 5 4 6 3 0, इसे कह देगा कि इस पर पहली बात ध्यान देना है कि क अंक रहा है। अब जैसे अंक दे दिया 1 2 3 4 5, और कहेगा 4 अंक संख्या बनाए सबसे छोटी, तब तो आसानी से बन जाएगा। 0 को पहले लगा देंगे, 3 4 5 और 6, तो करते क्या इसमें, अगर यही हमको कह देगा अंक का 5 अंक बनाने की, तब देखिए वही जो पूछता है बात वो देखिए 5 अंक कहेगा, तो सबसे पहला नियम कि शून्य को कभी भी पहले नहीं लिखते हैं, शून्य को पहले नहीं रखते हैं। कब ये बात कंडीशन लागू होगा, जब वो अंक दिया है तय अंक पूछेगा तब। अब कौन टॉप दे खड़ा कह दिया कि सर जी मान लीजिए 4 अंक पूछ दिया तो शून्य को नहीं ले सकते हैं, तब दिक्कत है। बहुत बढ़िया सवाल। जब 6 अंक पूछ देगा तो कौन एगो अंक क्या करेंगे, दोहरा देंगे। एगो अंक क्या करेंगे, दोहरा देंगे। तो दोहराते समय सबसे छोटा वाला दोहराएंगे तब ना फायदा करेगा। सबसे छोटा
अब ये बात है, एगो उंगली धरेली तो कपार पे चढ़ लगला। सबसे पहले शून्य को नहीं रखते हैं, ठीक। तो करते क्या है, इसमें से सबसे छोटा सोचते हैं, मतलब इसमें सबसे छोटा कौन अंक है, 3। तब उसके बाद कौन रखते हैं, 0। उसके बाद क्या रखेंगे, 4। उसके बाद 5 और 6। अगर यही पूछ 7 6 5 0 3 2 को देगा कि 6 अंक की संख्या बनाइए सबसे छोटी, अब पुनरावृत्ति 9 हो, तो बना बना लेंगे ना। निशु का नाम निशु ना हो, निखिल बना लेगा कि ना। बनाइए थोड़ा, देखिए बना लेंगे। सबसे पहले कौन अंक लिखेंगे, 2। उसके बाद लिखेंगे 0, फिर का लिखेंगे 3, फिर का लिखेंगे 5 6 और 7। ये हो गई। सही बात कर रहे, देखो भुला गए। 0 0 2 बार लिख देंगे, जो सबसे छोटा रहेगा उसी को कर देंगे 2 बार। हाँ तो वह सही तो लोग कह रहे थे, हम ही गड़बड़ा गए। 0 नहीं रहेगा तो सबसे छोटा को दोहरा देंगे, ठीक है। सबसे सबसे बड़ी संख्या बनाना, बड़ी संख्या बनाना, ठीक है। इसमें बड़ी संख्या बनाने में कोनो कंडीशन नहीं है। बड़ी संख्या बनाएंगे तो 0 कहाँ कर देंगे, लास्ट में। जैसे दे रहा है कि 7 5 6 4 3 0, सबसे बड़ी बनाने को कह देगा तो हमको लग रहा है कि बना ही दिए का। तो सेम टू सेम इसी तरह लिख देंगे, सबसे बड़ा का पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, और 0 कहाँ रहेगा, लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं। ये तो बना दिए थे लेकिन 6 यहाँ है बाबू, दिखा दिया हमसे, एक अंक का डिफरेंस। होमवर्क ऐसा गड़बड़ी हो गया है, जैसे 2 3 5 0 और 4, तो सबसे छोटी अगर 5 अंक दिया है, 6 अंक कहेगा तो सबसे छोटी के बाद 0 को 2 बार दोहरा देंगे अगर 0 दिया है तो। अगर 0 नहीं दिया, मान ला ऐसे दे दिया है 4 5 3 2 और 1 दिया है, 5 अंक पूछ रहा है, कई अंक, 6 अंक। 6 अंक की सबसे छोटी बनाइए तो हम क्या लिखेंगे, 1, और फिर एक बार 1 दोहरा देंगे, फिर लिखेंगे कौन सी, 2 3 4 5, ऐसे करेंगे। और 0 रहेगा तो मतलब क्या है कि अगर संख्या दिया है 4, अब पूछ रहा है 5, अगर जो उसमें से जो सबसे छोटा अंक रहेगा उसी का पुनरावृत्ति कब बार होगा, 2 बार। बस यही नियम याद रखिएगा कि अगर संख्या दिया है 4, अब मैंने संख्या दिया है कम, अब पूछ रहा है अधिक, तो उसमें सबसे छोटी संख्या जो होगी उसका पुनरावृत्ति कर देंगे 2 वाली। जैसे 0 है तो 0 का 2 वाली, 1 है तो 1 का 2 वाली, 2 है तो 2 का 2 वाली। अब एगो तीसरी बात जो बता रहे थे कि जिसे गिनती होती है, गिनती में अगर पूछ देगा 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंकों की कितनी संख्या है, 2 अंकों की कितनी संख्या है। अगर हमसे पूछ दिया कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंकों कितनी संख्या है, कब गो, एक 10 गो है, गधा कहीं का 11 शुरू करेगा, 10 से शुरू करेगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एज के तो 11 हो गए, ठीक है। तो इसका नियम देख समझिए, चलिए रूल लिखेंगे। रूल मतलब समझ लीजिए, लिखवा का कुल बतिया लिखवा। रूल का मतलब होता है पहले गिनती में हम करेंगे कि जो अंक का पूछ रहा है कि मतलब 1 से 100 तक की गिनती में कौन अंक पूछ रहा है, 2 अंक। जो अंक का पूछ रहा है वो पहले ख्याल करेंगे वो अंक कितना पर समाप्त हो रहा है, वो अंक कितना पर समाप्त हो रहा है। तो 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक कितना पर समाप्त होगा, 99 पर, तो पहले 99 लिख लेंगे। अब उसमें सोचेंगे कि एक अंक कितनी संख्या है, कब एक अंक की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना एक अंक की है। एक बात तो 10 के यहाँ से 2 अंक शुरू हो जाएगा, तो वही एक अंक की जब वो संख्या रहेगी वही क्या करेंगे, घटा देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक की संख्या कितना हो गया, 90। तो उसी तरह आपसे पूछ देगा, उतना नहीं देगा, अब 1 से 100 तक की गिनती नहीं देगा, इसे पूछ देगा कि पूरे ब्रह्मांड में 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे पूरे ब्रह्मांड में सर जी हमको जाना पड़ेगा बृहस्पति पर, बुध पर, शुक्र पर, तब न पता चलेगा। लेकिन ये बात है कि
पूरे ब्रह्मांड में हम लोग को पूरे ब्रह्मांड का जानकारी ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। हम तो भाव हम बोल देते हैं, इंसान को क्या लगता है कि हम सबसे बड़े हैं, लेकिन कौन ठीक बा, कोनो ब्रह्मांड की कोनो कोना में कोनो ग्रह पर कोनो इंसान बैठा हुआ और कोनो राज कर रहा होगा कहीं। वो यहाँ जैसे हम लोग अब वही सूर्य पर जाने में वही तड़फड़ा जा रहे हैं, चंद्रमा पर जाके खुश हो जा रहे हैं कि बस करा चंद्रमा पहुंच गए, वाह वाह। तो वो कोनो ग्रह पर अगर होंगे जीव तो वो सोच रहे होंगे कि पृथ्वी कहाँ है, वो लोगों को भी नहीं पता होगा। तो हो सकता है हम लोग अभी अपने आप से दादा बन रहे हैं ना। चला पूरे ब्रह्मांड में जीवन गिनती हम लोग खोजे होकर बात हम कर रहे हैं। हो सकता है एलियन का गिनती कौन दूसरों को पीछे से आता होगा, उसका गिनती 100 99 98 97 को पीछे से चलता होगा, वो 1 के 100 को आता होगा, हम लोग 100 को आते हैं। वो हो सकता है कि कहता होगा 100 मैंने वो मानता होगा 1, तो क्या करवा, तो गणित पूरा उलट जाएगी। जहां जहां 1 पढ़ते हैं वहां क्या रखेगा 100, और जहां जहां 100 रखता है तो हम लोग क्या रखेंगे 1। तो वो करी यहाँ होता होगा कौन सी मेहरारू को बारात जाती होगी तोहरे घरे। ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में 3 अंकों की संख्या सुनिए, तो 3 अंक कितना खराब होगा, अरे खत्म होगा 999। 999, और इसमें से कितना अंक घटाना है, 2 अंक, 2 को 99 घटा देंगे कितना होगा 900। माने पूरे ब्रह्मांड में 3 अंक कितनी संख्या है 900, तो 4 अंक कितना हो जाएंगी 9000। 5 अंक का पूछेगा तो बस ऐसा ही। अब आगे पूछेंगे तो कहोगे नील हजार, तो करोड़ हजार, तू सब नहीं। इतनी बात समझ में आ गई, प्राकृतिक संख्या तक समझ में आ गई ना। कल हम पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या और कौन संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी विभाज्यता का नियम। कल तक रैपिड फार्म पढ़ाएंगे, वंदे भारत ट्रेन में गरीब नहीं घुस पाएंगे। करनी का नियम, इतना नियम हम क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आया है, इतना बात समझ में आया है ना।